इस हद तक गिर गए कि देश की मान मर्यादा को इन्हें ध्यान में नहीं रहा। सच्चाई के आंसू होते हैं ना, तो इनकलाब ही आता है और सैलाब ही आता है। सीधी सीधी कहेंगे, घुमा के ना कहेंगे, कान पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे और कसका पकड़ेंगे। अरे स्थानीय लोग वे गुस्से में जो यहाँ विधायक जी आए हैं अपने बदमाश ने लेके, इतनी पुलिस यहाँ छावनी इन्होंने बना दिया। इतनी पुलिस लाल किले पर लगा देते तो ये कलंक क्यों लगता? ना कि किसान ने मारे वे, ठीक है, ऊंचा ऊपर चढ़ रहे हैं, वहाँ पे 30 फुट की दीवार पे बस नीचे गिर रहे हैं। वो मेरे सामने आ जावे ना, भगवान की कसम आके मुंह लाल कर दूं मैं। या पुलिस है वहाँ बधाइयों में भी कर लेते जो वहाँ छोरी का बलात्कार हुआ मेरी बहन का। अरे लाली गोला फटका मेरी छाती पे, जब हौसला कम नहीं हुआ। वकील साहब आ गए हैं सरकार के, जरा जवाब हम दे दें। मुझे तो कोई जानता नहीं था, किसानों से मेरी पहचान है, इस देश से मेरी पहचान है, ठीक है। तो इसलिए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और किसानों के जो ट्रैक्टर इन लोगों ने गलत दिशा में मुड़वाए हैं ना, गलत रूट डायरेक्शन जो दिया, उन्हें रोकने के लिए मुझे 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, 200 मीटर बाइक से चलना पड़ा। तो मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत मेरी तबीयत ख़राब, मैं काफ़ी थक गई थी, बुखार हो गया था मेरा। 2 दिन नहीं आए, बस 2 दिन नहीं आए। कल मैंने आने के लिए भी बोला था दिन में, तो सुबह के करीब तो उन्होंने कहा भैया ने कि बेटा आप रहने दो, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो आप लाइव इंटरव्यू करते हैं। तो आप मीडिया की कवरेज तो कल लगातार देख रहे होंगे, किस प्रकार रात को मीडिया बिल्कुल नहीं देखी, क्योंकि 9:30 बजे मेरे पास लैपटॉप आया, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन गया हुआ है, गाड़ी में चला गया गोला। जो लड़का मेरे साथ में रहता था उसके पास मेरा फ़ोन चला गया, लोकेशन निकलवा के देखना, पूनम पंडित का फ़ोन वहाँ है, फ़ोन मिला के देखिए, वो लड़का फ़ोन उठाएगा गोला वाला। तो मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, यूँ फ़ोन है या मैं कोई वीडियो सी आती ना, अब यहाँ मैं वीडियो आती हो तो देख भी लेते। 9:30 बजे के करीब मैंने वो लड़का अपना लैपटॉप लेकर आया, वो लड़का जो था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं माहौल क्या। देखा 9:30 बजे टिकैत साहब रो रहे थे, पूरा देश उनके साथ में रो रहा था, लेकिन इतनी मुश्किल घड़ी में जो उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया, सराहना करती हूँ उनके काम को। शायद उनके आंसू ही आज इतने लोग यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। देखिए आंसू किसी के मायने नहीं रखते, सच के आंसू मायने रखते हैं, सच्चाई मायने रखती है। सभी को पता है, जो लोग उनकी बुराई कर रहे थे, मैं जैसे आ रही थी तो मैंने 1-2 को देखा जो उनकी बुराई कर रहे थे ना, उनकी भी आंखों में मैंने आंसू देखे। अगर ये सब नहीं होता, जो कल चीजें हुई हैं, तो किसान शायद एकत्रित नहीं होते। क्यों नहीं होते? 26 के बाद जो हमने संख्या देखी वो बहुत कम थी यहाँ किसान। देखिए जो ट्रैक्टर आए थे परेड के लिए, वो तो वापस उनको जाना ही था, ठीक है। दूसरी बात देखिए खेती भी वो लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ भिजवाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या। और कुछ लोग ज़्यादा दिन से रुके हुए थे, तो वो भी ये सोच रहे थे भाई चलो अब काफ़ी टाइम हो गया, 26 जनवरी पे सभी जा रहे हैं, 1 आध दिन के लिए हम भी घर रहे हैं, ये गलत फहमी ना पालें। उसी को देखते हुए शायद पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई। हाँ, तो वो तैनाती में लाल किला पे भी कर देते, वो जो रास्ता दे दिया वह छोरा को रास्ता दिया। उनके साथ 3000 लोग गए थे, वो किसान नहीं थे क्या? देखिए हमारे जो किसान थे देश के, ठीक है, वो रूट भटक गए थे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, जब एक काफिला जा रहा है सारे उसी के पीछे हो गए, ठीक। मैंने वहाँ पे ट्रैक्टरों को रुकवाया, वापस आ गए वो सभी लोग, 30-40 ट्रैक्टर आगे की तरफ चले गए थे, बाकी मैंने वहाँ पे रुकवाया, रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के। सभी मेरे किसान भाई जानते हैं कि पूनम पंडित जा रही है भगी हुई पैदल, पूनम पंडित आगे बाइक से गई है, बोल रही है ट्रैक्टर रोको, ट्रैक्टर बंद करो, गलत आ गए हो। सभी मेरे देश के किसान जितने भी थे जानते हैं पूनम पंडित ने जो डायरेक्शन गलत हो गया था, इसलिए अपील की और सभी ने मेरी बात भी मानी, वहीं से फिर वापस आ गए। जानबूझकर ढील दिया गया। अरे सच बोल रहे, कहना नहीं चाह रहे, सीधी कहेंगे, घुमा के ना कहेंगे, कान पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे और कसका पकड़ेंगे। पूनम जी, जब से आंदोलन शुरू है तब से ही आरोप लगाए जाते थे खालिस्तानी के आतंकवादी के, परंतु जब से हिंसा भड़की है 26 तारीख से, अब देश की आधे से ज्यादा जनता किसानों को आतंकवादी कहती है। देखिए वो जो आधी से ज्यादा जनता नहीं कह सकते आप उसको, आधी से ज्यादा जनता तो बॉर्डर पे, ठीक, ये नहीं कह सकते आप। आपने आंकड़े लिकाड़े आपने आंकड़े, पत्रकार महोदय जवाब नहीं दे रही हैं आप। तो यहाँ लोगों से आपने पूछा, आंकड़े लिकाड़े उन लोगों ने। अरे स्थानीय लोग वे गुस्से में जो यहाँ विधायक जी आए हैं अपने बदमाश ने लेके, गुंडे ने लेके, बाबा का कौन है वे? ये यहाँ के जो नंद किशोर विधायक 500 गुंडे। अरे उधर तो पुलिस घेर रही, इधर तो पुलिस घेर रही का सरेंडर करो, इधर तो पुलिस घेर रही, सरेंडर करो, टिकैत साहब पे दबाव बना रही। उधर नंद किशोर 500 गुंडों को लेकर किसानों पे हमलावर हो रहा, तब टिकैत साहब ने कही कि अब गिरफ्तारी नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं दूंगा, अनशन करूंगा।
और भावुक हो गए। किसानों को जान का खतरा था, जान का खतरा उनके, मेरे किसानों के साथ बहुत एक बड़ा बात खतरा पैदा बताओ, हो गया। इतनी पुलिस यहाँ छावनी इन्होंने बना दिया यो, इतनी पुलिस अरे वहाँ इतनी पुलिस लाल किले पर लगा देते तो ये कलंक क्यों लगता? कलंक क्यों लगता? लेकिन किसानों पे कलंक नहीं लगा। किले पे रोकने में प्रयास अरे कुछ अरे नहीं, मैंने वो वीडियो देखी है, आप उस वीडियो को देखो ना। पुलिस ऐसा देख रही है, ऐसे ऐसे मैंने देखा पुलिस, कुछ जो जवान थे पुलिस के। परंतु पुलिस कर्मी कई घायल भी हुए, अमित शाह जी उनसे मिलकर भी आए हैं। देखिए अमित शाह जी उनसे मिले आए, फट देनी सी, तुरंत देनी सी। किसानन की इतनी शहादत हुई यहाँ आए। देखिए पुलिसकर्मी वे भी हमारे अपने भाई हैं, हमें दुख है, लेकिन जो मैंने वो वीडियो देखी है ना, वे ऊपर से नीचे गिर रहे, वह दीवार पे चढ़ने से नीचे गिरने से आधे घायल हुए, ना कि किसानन ने मारे वे। ठीक है, ऊंचा वीडियो ऊंचा ऊपर चढ़ रहे हैं, वहाँ पे 30 फुट की दीवार पे बस नीचे गिर रहे हैं। धार्मिक झंडा फहराया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी देखिए चाहे कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति पे कि एक तो इस आंदोलन को धर्म से न जोड़ा है, उस व्यक्ति ने जो काम किया ना, सिर्फ मेरे को जो बुरा लगा वो काम, लाल किले पे एक बंदे ने उसको झंडा पकड़ाया, राष्ट्रीय ध्वज मेरे भारत का, उसने उस झंडे को छोड़ के नीचे घेर दिया, फिर उसने वो झंडा लगाया, उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त सुसख्त होनी चाहिए, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं उसको तो सारे के सारे, वो मेरे सामने आ जावे ना, भगवान की कसम आके मुंह लाल कर दूं। आपको लग रहा है कानूनी कार्रवाई होगी? अरे अनुरोध न करें सरकार से, सच के लिए कानून सरकार क्या करेगी जब वो नुमाइंदे उनके। अनुरोध तो आप ये भी कर रहे हैं कि बिल वापस ले लीजिए। अब अच्छे आदमी अरे तो अनुरोध उसमें कर इसमें सकें। कुछ अंतर ही ना रहा, चोर डकैतों में और किसानों में तो बढ़िया फर्क कर रहे हो तुम। कौन विधायक जीते, कौन गुंडा बन गया? अरे सुनो मेरी बात, मैं तो अभी 2.5 घंटे पहले आई हूँ। टिकैत साहब की 9:30 बजे मैंने वो वीडियो देखी, उस टाइम मैं मौके पे नहीं थी, मेरे पापा ने बताया, मेरे बड़े भाई ने बताया। भाई ने बताइए जरा कौन है? 5 किलोमीटर दूर उस पे बात कर लेंगे। कैद साहब का आंसू इनकलाब लाएगा, कैद साहब का आंसू इनकलाब ले आया क्या? अरे आज ना दिख रहा तुझे, सच्चाई के आंसू यो होते हैं इनकलाब ना आ क्या? तो इनकलाब ही आता है और सैलाब ही आता है। ठीक, तो उन्हें डर था टिकैत साहब को कि ये मेरे किसानों को दबा रहे हैं, मेरे किसानों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो किसानों से प्रेम करते हैं, इसीलिए। और आज सारा किसान उनके साथ है, जो गलत बात फैला रहे हैं, किसान चले गए, पूनम पंडित चली गई, दिमाग को ठीक रखा अपने। योगी आदित्यनाथ, जो आंदोलन है वो अरे ये मीडिया वही है, शुरू में जो आके है किसान अरे उस मीडिया ने हमारी और तारीफ दोबारा आ करी। गई। योगी आदित्यनाथ शुरू से कहते आए हैं कि विकास अरे राज उस नहीं आ रहा है, और कल भी उन्होंने इतनी पुलिस की तैनाती करी। आगे क्या? अरे लाली, यू बात मैंने पहले भी कही है, यू जो पुलिस यहाँ तैनात करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, या पुलिस है वहाँ बदायूं में भी कर लेते, जो वहाँ छोरी का बलात्कार हुआ मेरी बहन का, वहाँ भी कर लेते, हाथरस में भी कर लेते। हाथरस में काहे गुनाह लगाई गई? पुलिस जब लगाई जब उनके परिवार से तुम जैसे मीडिया वाले मिलने चाह रहे, सही दिशा में लगाओ। परंतु आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर रैली हुई है उसी का ही असर पड़ा है इन सभी चीजों पर? काहे देखिए पे असर पड़ जो गया? ट्रैक्टर रैली हुई थी वो तो हमने सम्मान में की थी, क्योंकि 1952 में भी हुई। इन्होंने जो हिंसा फैलाई है ना, इनके खिलाफ अपील करते हैं सरकार से, वैसे मान नहीं रही है पर करते हैं, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, अहिंसावादी हिंसावादी नहीं है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जावे और आंदोलन के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश के किसान को इनके साथ नाम न जोड़े। हौसला कम तो नहीं हो जाएगा? काय को जाएगा, काय को जाएगा? अरे लाली गोला फटका मेरी छाती पे, जब हौसला कम नहीं हुआ मैं वहाँ गई शाहजहानपुर में, वहाँ इतना प्रशासन रोक रहा, मैंने सभी से अनुरोध करा भैया तुम्हें सहयोग पूरा करूंगी, लेकिन रूबरू हो, ये छुपा छुपी का खेल पूनम पंडित नहीं जानती, आप मुझे सिखा रहे हैं। जब नहीं, अरे लाली जेल भरो आंदोलन ये करेंगे, पूनम पंडित यहाँ अपनी वो गिरफ्तारी दे दे, कोई ऐसी आफत ना रही किसानों के समर्थन में। कहा होगा फिर हो जाएंगे तो कहा होगा, दिक्कत है कुछ है? तैयार को फांसी लग जाएगी जेल में। और सभी से अनुरोध है, जितने भी किसानों की, सभी जितने भी मेरे किसान वहाँ पे गिरफ्तारी देंगे, सभी की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें, खाने का, पीने का, स्वास्थ्य का तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी किसान को कुछ होगी तबियत खराब, तुम जिम्मेदार होगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने एक मौका दे दिया, उसके बाद कंगना हमने मौका नहीं दिया। अरे यार कहाँ कंगना रनौत का नाम ले, उसका घर टूटा है तो रोवे। कौन है कंगना रनौत? कहाँ की वो लीडर है? भारत की महिलाओं के प्रति वफादार नहीं है वो। अगर महिलाओं के प्रति ऐसे कपड़े नहीं पहनती भारत की नारी। देखिए कपड़ों पे तो मैं निंदा नहीं करूंगी। अरे हम करेंगे, देखिए मैं नहीं करूंगी, हमें हक है, इन्हें हक है, मेरे बाबा है। कहाँ चूक होगी? हमारी काय को होगी? कर लेगी। काय को हुई चूक? काय को हुई? आप कह रहे रास्ता भटक गया जिस तरीके से। अरे अरे रास्ता पुलिस ने भटकाया। बाबले, आपने वो वीडियो जब नहीं देखी पुलिस क्या? ने भेजा उस मैंने रास्ते रिक्वेस्ट पर, करी पुलिस अरे वालों हम से। दौड़े ही जा रहे। भाई सुन, जब खेत में पानी बलाते हैं ना, खेत में पानी बलाते हैं जब, तो एक छोटा सा 1 या 2 फुट का नाका खोला जाता है, वो पानी हुई से निकल जाता है फिर, उसी भाई से तो ठीक जाता है? पानी, ये भी बेचारे हो गए हैं। पुलिस वाले ने पूनम पंडित
ऑफ नहीं होंगे, ऑन नहीं। अरे देख बात बस 1 मिनट सुनिए, हम ऑन थे, ऑन है, रहेंगे, किसानों का समर्थन करते हैं आज भी, जो भाग गए उनका नहीं करते, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं और आगे करेंगे। जब मैं शाहजहानपुर गई थी, सफर काफी लंबा था, मैं 2 दिन तब भी नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था कि कल रात यहाँ इतना हो जाएगा। अगर मैं आती ना पैदल भी तो भी इतना टाइम लग जाता जितने में पहुंची। 2 कर भाई, आखिरी का करे। चल के आपको लगता है कि टिकट टिकाऊ साबित होंगे? अरे टिकट तो पहले से टिकाऊ है, तुझे नहीं लगता? तुझे नहीं लगता? मैं सवाल जवाब दूं बड़े भाई, 1 मिनट सुनिए। देखिए उनके जो परिवार है ना, बुजुर्ग जो हमारे बड़े बाबा, नमस्ते उनको नमन, महेंद्र टिकैत वो भी टिकाऊ थे, नरेश टिकैत वे भी टिकाऊ हैं, राकेश टिकैत नाम क्या है, टिकैत यानी कि टिकाऊ, मजबूत और बिल्कुल रहेंगे और हमें उनके टिकाऊ होने पे कोई आशंका नहीं। वो क्या थे? जो चले गए भैया, वे पता नहीं किस दबाव में चले गए, क्या मैटर रहा, मैं उन पे क्या टिप्पणी करूं। उन लोगों पे अपनी टिप्पणी खराब नहीं करना चाहती, अपने शब्द खराब नहीं करना चाहती। राकेश टिकैत जी की हताशा इस बात तक इतना नीचे चली गई कि वो रोने लगे। वो रोने इस बात पे लगे। सुनिए बड़े भाई, वकील साहब मेरी बात सुनिए, रुके, वकील साहब आ गए हैं सरकार के, जरा जवाब हम दे दें। हाँ वकील साहब, वे भावुक है ना, इस बात पे हुए थे कि ये मेरे किसानों को मारना चाहते हैं, ये मेरे किसानों को खत्म करना चाहते हैं, जो इतने गुंडे लेके आए थे, इस बात पे नहीं हुए कि किसानों की वजह से वो हुए। उन्होंने नाम दिया, वो विधायक जी कौन थे, गुंडे कौन थे? बाबा क्या नाम है उन विधायक का? नंद किशोर, डंके की चोट कर रहे हैं नंद किशोर। अरे कोई यूँ कह रहा हो कि अरे सुनो, कोई यूँ कह रहा हो कि लोकल के यहाँ भगा रहे हैं किसानों को। मैं लोकल का हूँ, 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, बहलोलपुर सेक्टर 63 नोएडा, अतुल यादव मेरा नाम है। लोकल का पूरा सपोर्ट किसानों को है और आखिरी दम तक रहेगा। वे उसमें आ रहे हैं, वे दलाल है, लोकल के हमें 100 लोंडा लेके आए, हम हर सपोर्ट में आए। ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले जो टिकट सबने कहा, उनसे तो नहीं डरेंगे? कौन है? सच बोलने के लिए है ना। सुनिए, मैंने पहले भी सच बोला, आज भी बोला और आगे भी बोलूंगी, वादा किया उसको निभाऊंगी। देखिए सच बोलने से मेरा ही जूता डरा है, नीचे को लखा भाई, ये जूता डरा है मेरा, सच बोलने सुनने डरा, फांसी ना लग जा मेरा सच बोलने। राकेश टिकैत जी, कितना भी उल्टा सवाल हो, कितना भी ज्वलंत सवाल हो, सारे सवालों को सहज समेट कर अपने अंदाज में बहुत ही एक लचीला सा जवाब देते। और कैसा देंगे, और कैसा देना चाहिए बड़े भाई, और कैसा देना वो उस दिन बहुत हतोत्साहित दिखे। हतोत्साहित हमारा दिखे, उन्हें इस बात का उनके मन में था कि ये मेरे देश के किसानों को मारना चाहते हैं। शब्द नहीं सुने आपने, तब कहाँ है कल कहाँ है? चलो मैं तो लेट थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तब कहाँ है? वे मीडिया दिख रही थी, मैंने तो 9:30 बजे देखी। जो मीडिया अवेलेबल था कल, सारा दलाल मीडिया अवेलेबल था, मैं स्टेज पे था उस समय जब चाचा भावुक हुए। कल दलाल मीडिया अवेलेबल था, आप सब लोगों को पता है। नंद किशोर गुर्जर जी यहाँ आए थे, उनके साथ हजारों की तादाद में लाठी डंडे लेकर के लोग नीचे वाली रो में उपस्थित थे। आप लोग कहाँ थे? क्या दिखाना चाहते? आप लोग दिखाते क्या है? वे हमारा अधिकार छीनेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हमारा अधिकार नहीं छीन सकता। ये कौन है? ये कै साल को है, कितने दिन को है, ये क्या है, ये है क्या ये? अरे जनता जनार्दन, सबके कद जनहित के आगे छोटे होते हैं, इस बात को भूलिए ना विधायक जी। अगर आपको नहीं पता हो तो इस बात को चेक कर लेना। बाबा साहब जो संविधान बना के गए ना, थोड़ा सा पढ़ लेना उसको भी। एक बात सीधी सी है जी, देखो, पूरे देश की सिंपैथी किसानों के साथ जुड़ गई थी। मोदी जी के इंटेलिजेंस ने सीधा बताया कि पहले सिंपैथी को तोड़ो, फिर किसानों को हटाओ। और उन्होंने सिंपैथी तोड़ने का तरीका सुनो, काम गलत कर दिया। सिंपैथी तोड़ने का तरीका ढूंढा 26 जनवरी। हाँ। कितनी बुरी बात है, कितनी शर्म की बात है कि हमारे आंदोलन को हटाने के लिए इस हद तक गिर गए कि देश की मान मर्यादा को इन्हें ध्यान में नहीं रहा। किस हद तक गिर गए? बेंगलुरु के लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, वो टीवी में देखते हैं कि किसान किस स्थिति में है। किसानों को ये दिखाया गया कि तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तो उनकी पहले सिंपैथी तोड़ी और फिर किसानों को केस के नाम पे तोड़ा ताकि ये उठ जाए। यहाँ का अपमान करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा का आदमी था, दीप संधू, जिसको तुम लोग नहीं दिखा रहे। वो बंदा लाइव बराबर दिखाया सर, बराबर दिखाया। क्या दिखाया? आप मेरा चैनल आप लोगों ने, वो बंदा लाइव कैसे हो रहा है? वो बंदा लाइव हो रहा है। रिपब्लिक हिंदुस्तान, वो दूसरा भारत वाला नहीं है, ठीक है। वो बंदा लाइव हो रहा है, दीप संधू बंदा लाइव हो रहा है, जो भाजपा का चमचा है। मोदी जी के एक मिनट बड़े भाई, अब तुमने बताइयो रात तब्दील कर दी छावनी में का दीप संधू इतना हवा उड़ गा
वहाँ का गुनाह पकड़ रहे, मामला का है। और देखिए तो सही, देश का किसान दिल्ली आ रहा था और हमारी जो पुलिस है दिल्ली पुलिस, अरे धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। कैसी पुलिस है जो लाल किले की रक्षा वो हराम लोगों से नहीं कर पाई, जिनने वहाँ पे झंडा लगाया उस लड़के को। भैया आगे तो और भी डर न पड़ सके, कहाँ विश्वास करें फिर, है कुछ धर्म दोहरा।